अध्याय 2। जिनको बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर बेबीलोन को बंदी बनाकर ले गया था, उनमें से प्रांत के जो लोग बंधुआई से छूटकर यरूशलेम और यहूदा को अपने अपने नगर में लौटे, वे ये हैं। ये जरुब्बाबेल, यीशु, नहम्याह, सरायाह, देलायाह, मोर्दकई, बिलशान, मिस्पार, बिगवई, रहूम और बाना के साथ आए। इस्राएली प्रजा के मनुष्यों की गिनती यह है, अर्थात परोश की संतान 2172, शपत्याह की संतान 372, आराह की संतान 775, पहमत्वाब की संतान यीशु और योआब की संतान में से 2812, एलाम की संतान 1254, जत्तू की संतान 945, जक्कई की संतान 760, बानी की संतान 642, बेबई की संतान 623, अजगाद की संतान 1222, अदोनिकाम की संतान 666, बिगवई की संतान 2056, आदीन की संतान 454, हिजकिय्याह की संतान आतेर की संतान में से 98, बेसई की संतान 323, योरा के लोग 112, हाशूम के लोग 223, गिब्बार के लोग 95, बैतहलम के लोग 123, नतोपा के मनुष्य 56, अनातोत के मनुष्य 128, अजमवेत के लोग 42, कियरतारीम, कपीरा और बेरोत के लोग 743, रामा और गेबा के लोग 621, मिकमास के मनुष्य 122, बेतेल और ए के मनुष्य 223, नबो के लोग 52, मकबीस की संतान 156, दूसरे एलाम की संतान 1254, हारीम की संतान 320, लोद, हादीद और ओनो के लोग 725, यरीहो के लोग 345, सना के लोग 3630। फिर याजकों अर्थात यीशु के घराने में से यादयाह की संतान 973, इम्मेर की संतान 1052, पशहूर की संतान 1247, हारीम की संतान 1017। फिर लेवीय अर्थात यीशु की संतान और कदामिएल की संतान होदग्याह की संतान में से 74। फिर गवैयों में से आसाप की संतान 128। फिर दरबानों की संतान, शालूम की संतान, आतेर की संतान, तलमोन की संतान, अक्कूब की संतान, हतीता की संतान और शोबई की संतान, ये सब मिलाकर 139 हुए। फिर नतीन की संतान, सीहा की संतान, हसूपा की संतान, तब्बावोत की संतान, केरोस की संतान, सियाहा की संतान, पादोन की संतान, लबाना की संतान, हगबा की संतान, अक्कूब की संतान, हगाब की संतान, शलमई की संतान, हानान की संतान, गिद्दल की संतान, गहर की संतान, रायाह की संतान, रसीन की संतान, नकोदा की संतान, गज्जाम की संतान, उज्जा की संतान, पासेह की संतान, बेसई की संतान, असना की संतान, मुनीम की संतान, नपीसीम की संतान, बकबूक की संतान, हकूपा की संतान, हर्रूर की संतान, बसलूत की संतान, महीदा की संतान, हर्षा की संतान, बकौस की संतान, सीसरा की संतान, तेमह की संतान, नसीही की संतान और हतीमा की संतान। फिर सुलेमान के दासों की संतान, सोतई की संतान, हस्सोपेरेत की संतान, परूदा की संतान, याला की संतान, दरकोन की संतान,
गिद्देल की संतान, सपत्याह की संतान, हत्तील की संतान, ओकरेतस बायीम की संतान और आमी की संतान, सब नतीन और सुलेमान के दासों की संतान 392 थे। फिर जो तेलमई, तेलहर्षा, करूब, अद्दान और इम्मेर से आए, परंतु वे अपने अपने पितरों के घराने और वंशावली न बता सके कि वे इस्राएल के हैं, वे ये हैं: दलायाह की संतान, तोबियाह की संतान और नकोदा की संतान, जो मिलकर 652 थे। याजकों की संतान में से हवायाह की संतान, हक्कोस की संतान और बर्जिलई की संतान, जिसने गिलादी बर्जिलई की एक बेटी को ब्याह लिया और उसी का नाम रख लिया था। इन सबों ने अपनी अपनी वंशावली का पत्र औरों की वंशावली के पोथियों में ढूंढा, परंतु वे न मिले। इसलिए वे अशुद्ध ठहराकर याजक पद से निकाले गए। और अधिपति ने उनसे कहा कि जब तक उरीम और तुम्मीम धारण करने वाला कोई याजक न हो, तब तक कोई परम पवित्र वस्तु खाने न पाए। समस्त मंडली मिलाकर 42,360 की थी। इनको छोड़ इनके 7,337 दास दासियां और 200 गाने वाले और गाने वालियां थीं। उनके घोड़े 736, खच्चर 245, ऊंट 435 और गधे 6,720 थे। पितरों के घरानों के कुछ मुख्य पुरुषों ने जब यहोवा के भवन को, जो यरूशलेम में है, आए, तब परमेश्वर के भवन को उसी के स्थान पर खड़ा करने के लिए अपनी अपनी इच्छा से कुछ दिया। उन्होंने अपनी अपनी पूंजी के अनुसार 61,000 दरकमोन सोना और 5,000 माने चांदी और याजकों की योग्य 100 अंगरखे अपनी अपनी इच्छा से उस काम के खजाने में दे दिए। तब याजक और लेवी और लोगों में से कुछ और गवैये और द्वारपाल और नतीन लोग अपने नगर में और सब इस्राएली अपने अपने नगर में फिर बस गए।